Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to another video that is about chapter number 6 Kingdom Procreate. और हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो कीमोथेराप्यूटिक्स हैं, जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ की जा रही हैं, तो उनका मिसयूज़ किस तरह से होता है और हमें उन्हें यूज़ किस तरह से करना है। बेसिकली अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स की तो ये लफ्ज़ दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है, दैट इज़ द एंटी एंड सेकेंड वन इज़ द बायोटिक। ये दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। जो लफ्ज़ है एंटी, एंटी से मुराद होता है अगेंस्ट, और जो बायोटिक लफ्ज़ है दैट इज़ फॉर बायोस। बायोस मीन्स लाइफ, अगेंस्ट लाइफ मीन्स के अगेंस्ट बैक्टीरिया। अगेंस्ट लाइफ से मुराद है ऐसी चीज़ें जो कि अगेंस्ट माइक्रोब्स इस्तेमाल की जाएं, क्योंकि माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं, दैट आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स। हम उन्हें एंटीबायोटिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, हम मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जब आते हैं तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारी ऐसी उनकी वैरायटीज़ हैं जो कि क्या कर सकती हैं, हमारी बॉडी में वेरियस डिजीज़ काज कर सकती हैं। अब उनमें बहुत सारी वायरल डिजीज़ भी हैं, बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ भी हैं। तो बैक्टीरिया जब इन्फेक्शन काज कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं। जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं, दीज केमिकल्स आर, दीज कीमोथेराप्यूटिक्स आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स। हम उन्हें किस चीज़ का नाम देते हैं? एंटीबायोटिक्स का नाम देते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जब हम मेडिसन को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी मेथडोलॉजी का पता हो। हमें ये पता हो कि ये मेडिसन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरीके से जाके बैक्टीरिया को किल करे, देन हमें उसे यूटिलाइज करना चाहिए। और मोड ऑफ एक्शन के बारे में डॉक्टर्स प्रॉपरली जो है, अगर उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है कि ये मेडिसिन बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ करनी चाहिए, तो तब हमें उसे यूटिलाइज करना चाहिए। अदरवाइज़ ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस लेकर आ सकती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? ये ख़ास किस्म के कीमोथेराप्यूटिक्स हैं। कीमोथेराप्यूटिक केमिकल्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है? अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, जो मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़, बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, जो इन माइक्रोब्स की वजह से इन्फेक्शंस काज हो रहे हैं, तो उनके लिए जब हम इन मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो दैट आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स। इसे हम नाम देते हैं एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स हैं जो ये मुख्तलिफ़ किस्म की यूज़ की जा रही हैं, इन एंटीबायोटिक्स के बारे में तो एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि ये सिंथेसाइज भी की जाती हैं या बाज़ दफ़ा ये इनकी सेक्रीशन हासिल की जाती हैं, मुख्तलिफ बैक्टीरिया से इन्हें हासिल किया जा रहा होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम इन्हें बैक्टीरिया से जो है वो हासिल कर सकते हैं। बैक्टीरिया से ही बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाई जा सकती हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि बेनिफिशियल हैं, जो कि हमें फ़ायदा देते हैं, तो उनसे एंटीबायोटिक्स बनाई जा सकती हैं। एक्टिनोमाइसीड्स जो हैं ये बेसिकली लाइक एलजी की तरह के ये जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एलजी लाइक है एक्टिनोमाइसीड्स, तो इनसे जो है वो बेसिकली मेडिसिन को हासिल किया जाता है। इसी तरह कुछ फंजाई से भी हासिल की जाती है। लाइक सिंपल ये कॉमन सी मेडिसिन है, दैट इज़ द पेनिसिलिन, ठीक है, जो एक एंटीबायोटिक है, तो उसे फंजाई वगैरह से हासिल किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स हैं जिनको बैक्टीरिया से, एक्टिनोमाइसीड से या फंजाई वगैरह से हासिल किया जाता है। तो इन एंटीबायोटिक्स को लैब के अंदर भी हम सिंथेसाइज करा सकते हैं। मुख्तलिफ मेडिसिन लैब के अंदर सिंथेसाइज की जाती हैं, केमिकली उन्हें जो है वो बनाया जाता है। लाइक रिसेंटली ये जो एक टाइम चल रहा है कोरोना वायरस के हवाले से, उसकी मेडिसिन को जो है, उसकी वैक्सीन को प्रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है, तो इन्हें सिंथेसाइज किया जाता है। लैब के अंदर भी हम जो है, लेबॉर्ट्री के अंदर भी इनको बना सकते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये बैक्टीरिया से, एक्टिनोमाइसीड्स और फंजाई से हासिल की जा रही होती हैं, और बाज़ दफ़ा हम इन्हें केमिकली जो है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं लैब्स के अंदर। जो है हम इन्हें फार्मास्यूटिकल लैब्स जो होती हैं उनके अंदर हम इनको प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ है, जब हमने इस एंटीबायोटिक को यूज़ करना है तो हमें एंटीबायोटिक की सिलेक्शन करने से पहले हमें उसके मोड ऑफ एक्शन का पता होना चाहिए। मीन्स ये एंटीबायोटिक, फॉर एग्जांपल मैं कोई ले रहा हूँ, मैं सिट्रोमाइसिन ले रहा हूँ, मैं एमॉक्सिन ले रहा हूँ, कोई या कोई और वट एवर जो भी है,
उसको अपनी बॉडी में लेकर जा रहा हूँ, या कोई पेन किलर है लाइक पैनाडोल हम सिंपली यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। अदरवाइज ये हमारी बॉडी में जाके जब हम इनको यूज़ कर रहे हैं और प्रॉपर नहीं यूज़ कर रहे तो ये एक मिस यूज़ काज कर देंगी। इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो काज हो सकते हैं। ये केमिकल्स बॉडी के अंदर जाके बहुत सारे डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स काज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास तो ये है टू डिटरमाइन जो है, हमें अगर डिटरमाइन करना है कि हमें कौन सी ड्रग है जिसे हमने यूज़ करना है, तो हमें पता होना चाहिए, वो मस्ट नो द मोड ऑफ एक्शन, हमें उसके मोड ऑफ एक्शन का पता होना चाहिए। हम जिस ड्रग को यूज़ करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं पैनाडोल यूज़ करना चाह रहा हूँ और मुझे पता नहीं है पैनाडोल किस लिए यूज़ होती है, तो वो जाके फॉर एग्जांपल हेडेक के लिए कोई मेडिसिन है उसको यूज़ करना चाह रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि उसकी कौन सी मेडिसिन है जो प्रॉपरली हेडेक पे इफेक्ट कर सकती है, जो कि जाके उसे कैम डाउन कर सकती है। तो हमें जब मेडिसिन के मोड ऑफ एक्शन का पता होगा देन डेफिनेटली हम उसका प्रॉपरली यूज़ भी कर पाएंगे। अगर हमें उसके मोड ऑफ एक्शन का ही नहीं पता तो डेफिनेटली वो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को जाकर डैमेज कर देगी। तो ये इसकी वजह से इफेक्ट्स क्या होते हैं? इसकी वजह से इफेक्ट्स ये होते हैं कि जब हम एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं, केमिकल्स को यूज करते हैं और हमें इनके मोड ऑफ एक्शन का पता ही नहीं है, तो ये ड्रग रेजिस्टेंस बना देते हैं। किसको बना देते हैं ड्रग रेजिस्टेंस? मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया को, ठीक है। वो मुख्तलिफ जो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर मौजूद हैं, जो माइक्रोब्स मौजूद हैं, वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं। उनके अंदर ये सलाहियत आ जाती है कि वो उस ड्रग के अगेंस्ट जो है वो फाइट आउट कर सकते, ठीक है। जब एंटीबायोटिक ही हम ऐसी यूज कर रहे हैं जो कि उस बैक्टीरिया पे ही इफेक्ट नहीं कर रही, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी भी रिकवर नहीं करेगी, बहुत सारे डिजीजेस का अटैक हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये एंटीबायोटिक जो हम यूज कर रहे हैं, ये जो हमने चॉइस की है, क्या ये इसका मोड ऑफ एक्शन सही है, क्या प्रॉपरली ये उस माइक्रोब को जाके किल करेगी, या हम उल्टा उसको रेजिस्टेंट तो नहीं बना रहे ये वाली मेडिसिन देके। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर हम इनका मिस यूज करें तो ये जो मिस यूज एंटीबायोटिक्स होती हैं ये बेसिकली इंटरेक्ट कर जाती हैं। जब हम ऐसी मेडिसिन यूज कर रहे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी बॉडी के अंदर, या वो अपनी जो अमाउंट है उससे ज़्यादा जो है हम उसको यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरेक्ट कर जाती हैं और ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरेक्ट करने के बाद हमारी बॉडी के ऊपर जो है ये उल्टा रिएक्शंस को काज कर सकती हैं। तो दीज आर सम ऑफ द मिस यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये उसके कुछ मिस यूज। अगर हम मिस यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमारी बॉडी के ऊपर वो जाकर एक हार्श इफेक्ट जो है वो काज करेंगी, उसकी वजह से बॉडी को जो है वो डैमेजिंग इफेक्ट काज कर देंगी और बॉडी जो है वो अल्टीमेटली उसका जो मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो जाकर क्या कर जाएगा, एक डिफेक्ट का कोलैप्स कर जाएगा। तो लाइक अगर हम पेनिसिलिन को यूज करते हैं, पेनिसिलिन की ज़्यादा अमाउंट यूज करते हैं या इसका मिस यूज करते हैं, इट विल कॉज द एलर्जिक रिएक्शंस। तो ये एलर्जिक रिएक्शंस जो है वो काज करना शुरू कर देता है, हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस काज होना शुरू हो जाएंगे पेनिसिलिन की वजह से। इसी तरह से अगर स्ट्रिप्टोमाइसिन एक मेडिसिन है, इसको हम यूज कर रहे हैं और इसकी हम हाई डोजेज यूज कर रहे हैं, हम इसको मिस यूज जो है वो कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारी जो ऑडिटरी कैनाल है, जो हमारी ऑडिटरी कैनाल है, उस ऑडिटरी कैनाल के ऊपर जो है इसने क्या करना है, इफेक्ट काज करना है। और ऑडिटरी कैनाल के ऊपर इफेक्ट काज करने की वजह से ये क्या काज कर देगी, इट विल काज डेफनेस, ये डेफनेस काज कर देगी, बहरापन की डिजीज जो है वो काज कर सकती है अगर हम स्ट्रिप्टोमाइसिन को प्रॉपरली यूज नहीं करते, इसका ओवर यूजेज हो जाता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर है जी टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन जो है ये यंग वंस के अंदर अगर हम इसको क्या करते हैं, प्रॉपरली यूज नहीं करते, तो ये यंग वंस के अंदर बेसिकली क्या कर देती है, परमानेंट डीकलरेशन ऑफ टीथ कर देती है। ये परमानेंट डीकलरेशन कर देती है किस चीज की, टीथ्स की। ये परमानेंट टीथ्स को डीकलरेट कर देती है, उनकी डीकलरेशन जो है ये काज कर देती है।
ठीक है। अगर टेट्रासाइक्लिन को इस तरह से यूज़ किया जाए तो ये यंग वंस में परमानेंट डीकलरेशन ऑफ टीथ जो है काज कर सकती है। दीज आर सम ऑफ द मिस यूजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स। देखें, अगर पेंसिलिन को यूज़ कर रहे हैं तो इट विल काज द एलर्जिक रिएक्शन, द एलर्जिक रिएक्शंस को काज कर सकती है। इसी तरह सिप्टोमाइसिन देखें, ऑडिटरी कैनाल को जाकर जो है वो डैमेज करती है और डेफनेस को काज कर देती है। और इसको देखें तो ये परमानेंट डीकलरेशन ऑफ टीथ कर रहा है। कौन सी चीज़? टेट्रासाइक्लिन। तो इसलिए अगर हमें कोई मेडिसन लेनी है, कोई एंटीबायोटिक्स का एंटीबायोटिक्स को यूज़ करना है और माइक्रोब का अटैक है हमारी बॉडी के ऊपर, तो हमें डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। तो अगर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को यूज़ नहीं करते तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एक इफ़ेक्ट एक टाइम में ऐसा आएगा, ज़रूरी नहीं है कि फौरी तौर पर इफ़ेक्ट हो, ये इफ़ेक्ट जो है वो स्लोली ग्रेजुअली भी हो सकते हैं। तो जब ये ग्रेजुअल इफ़ेक्ट्स होते जाएंगे तो हमारी बॉडी में या उसके अंदर रहने वाले माइक्रोब्स में ये रेजिस्टेंट आ जाए, वो रेजिस्टेंस हो जाएंगे, रेजिस्टेंस आ जाएगी कि वो उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट स्टैंड ले सकें और अल्टीमेटली हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी, मिसयूज़ काज होना शुरू हो जाएगा, हमारा प्रॉपर जो है बॉडी सिस्टम है वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। Now this one is the about the use and misuse of bacteria. Now I am going to discuss the characteristics of cyanobacteria. Characteristics of cyanobacteria basically क्या है? तो इसके दरमियान में अकॉर्डिंग टू दिस स्मॉल सिलेबस हम जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है जी साइनोबैक्टीरिया। इसके बाद जो आने वाला टॉपिक था वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो इस पर मौजूद नहीं है, तो हमने उसके हवाले से ही जो है ना नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करना है, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया बेसिकली इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने डिटेल के अंदर जो है इसको डिस्कस करना है कि किस तरह से साइनोबैक्टीरिया होते हैं और किस तरीके से वो जो है आगे इफ़ेक्ट्स जो है वो काज कर सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया की टाइप्स किस तरह से हैं, ये तमाम चीज़ें हम